स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर्कल। चलो सर्कल की है, सब तो पहले आप डेफिनेशन कर रहे हैं सर्कल की। डेफिनेशन ऑफ सर्कल, डेफिनेशन की है सर्कल की है, a circle is a locus of point which moves so that its distance from a fixed point is constant। सर्कल अपने को की है लोकस आ पॉइंट का, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स, पॉइंट किमें मूव कर रहा, विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। सपोज अपने को की है कोई फिक्स पॉइंट आ, डेफिनेशन की है सपोज अपने को कोई की है फिक्स पॉइंट आ एंड आप वो सारे पॉइंट फाइंड करने आ जी डिस्टेंस आ फिक्स पॉइंट तो की आ रही है कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, की कह रहा है सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। मीन आप उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना जिसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट तो की आ रही है कांस्टेंट आ रही है। मीन आप वो सारे पॉइंट फाइंड कर लांगे जिहदी आ डिस्टेंस आ फिक्स पॉइंट तो की आ रही है कांस्टेंट आ रही होगी। सपोज कर लो डिस्टेंस आप सी ले लेने, मीन जो सारे पॉइंट फाइंड कर ले आ फिक्स पॉइंट तो जिन्हें डिस्टेंस की आई सी अपने को सी आई सी एंड फिर ये सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिया तो अपने को की बन जूगा लोकस बन जूगा पॉइंट का। एंड इस लोकस को आप की बोलते हैं सर्कल बोलते हैं, इस लोकस को आप की बोल देंगे हैं सर्कल बोल देंगे हैं। किहदा लोकस फाइंड किया इस पॉइंट का, जोड़े पॉइंट की फिक्स पॉइंट तो डिस्टेंस की रह रही सी कांस्टेंट रह रही सी। मीनस अपने को फिक्स पॉइंट सी एंड एक फिक्स डिस्टेंस सी, एक फिक्स डिस्टेंस सी वो मैं डिस्टेंस सपोज कर ली सी। मीन आप फिक्स पॉइंट तो की फाइंड किए सारिया डिस्टेंस फाइंड कर लिया जी डिस्टेंस कितनी रह रही सी रह रही सी। फिर उन्होंने सारिया ज्वाइन कर लिया, अपने को एक करव बन गई, उस करव को आप की बोलते हैं सर्कल बोलते हैं, उस करव को आप की बोलते हैं सर्कल बोलते हैं। एक जो वर्ड आया लोकस, लोकस की होंगे लोकस करव होंगी है, लोकस का की मीनिंग है, लोकस का मीनिंग होंगे करव ही होंगे ना। या होर आप कह सकते हैं लोकस की है कलैक्शन ऑफ ए पॉइंट विच सैटिस्फाइज आ गिवन कंडीशन। या होर लोकस की आ कलैक्शन ऑफ पॉइंट आ विच सैटिस्फाइज आ गिवन कंडीशन। जिवें आप इत्थे कलैक्शन की है, किहड़े पॉइंट की कलैक्शन की आ जिहड़े आ फिक्स पॉइंट तो कित्थे पे सी कांस्टेंट डिस्टेंस ते पे सी। सर्कल के केस च आप किहड़े पॉइंट की कलैक्शन की आ वो सारे पॉइंट कलैक्ट कर लए जिहड़े किसी फिक्स पॉइंट तो की पे सी कांस्टेंट डिस्टेंस ते पे सी। फिर उन्होंने आप ड्रॉ कर लिया या ज्वाइन कर लिया सारे पॉइंट्स को, जो करव आएगी उन्होंने आप की बोलदा कि लोकस बोलदा कि एंड इन्हां पॉइंट्स का इस केस लोकस की आया वा सर्कल आया। इस केस लोकस की आ रहा जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आ रहा वो आप की बोलते हैं सर्कल बोलते हैं। तो फिर आप करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म आ फर्स्ट अपने को, फर्स्ट अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल दी ना। सपोज कर लो अपने को कोऑर्डिनेट एक्स का एंड वो की आ ओरिजिन, वो अपने को ओरिजिन आ 0 0। हुण जो डेफिनेशन फिक्स पॉइंट है वो आप की कंसीडर करेंगे कि अपने को ओरिजिन की आ फिक्स पॉइंट है एंड कांस्टेंट डिस्टेंस आप की सपोज कर लेंगे ए सपोज कर लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट आ आप जो आ पॉइंट को आप की सपोज कर लिया फिक्स पॉइंट सपोज कर लिया एंड कांस्टेंट डिस्टेंस कितनी सपोज कर ली ए सपोज कर ली। हुण ओरिजिन तो सारे पॉइंट फाइंड कर लो जिन्हां दी डिस्टेंस की आ रही है ए आ रही है। फिर उन्होंने सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर दो, अपने को की आ जाएगा एक सर्कल आ जाएगा। ठीक है, फिक्स पॉइंट आप की ले लिया ओरिजिन ले लिया, फिक्स पॉइंट तुम ओरिजिन चूज कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को फिक्स पॉइंट की होना वा ओरिजिन होना एंड कांस्टेंट डिस्टेंस आप सपोज कर ली कितनी आ ए। मीन कोई पॉइंट ले लिया पी जिहड़ा कितनी डिस्टेंस ते पिया वा अपने को फिक्स पॉइंट तो ए डिस्टेंस ते पिया। फिर आप इस टाइप के सारे पॉइंट फाइंड कर लिए जिन्हां दी डिस्टेंस ओरिजिन तो कितनी आ रही सी कांस्टेंट आ रही सी एंड किहदे इक्वल आ रही सी ए दे इक्वल आ रही सी। फिर वो सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिया, अपने को एक सर्कल आ गया। हुण आप इस सर्कल की फाइंड करनी है इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो किवें फाइंड करनी है इक्वेशन। आ अपने को पी पॉइंट आ किहड़ा पॉइंट है ओ पॉइंट है
डिस्टेंस कितनी है ओ टू पी दी ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ a then ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ OP डिस्टेंस ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗੀ ਬਾਈ डिस्टेंस ਫਾਰਮੂਲਾ x minus 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus y minus 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ डिस्टेंस ਆਪਾਂ a ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ plus y ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ plus y ਸਕੁਅਰ is equal to a ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲ ਆ ਗਈ ਇਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲ ਇਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 0 0 ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ डिस्टेंस कितनी ਲਈ ਸੀ a ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਚ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ ਐਂਡ ਜੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਰਕਲ ਬੋਲਦੇ जो आप फिक्स पॉइंट चूज कर रहे हैं आप की बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल एंड जो फिक्स डिस्टेंस अपने को आप की बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म आई है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का सेंटर की है 0 0 आ रेडियस कितना वा a आ अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ये अपने को रेडियस कितना वा a एंड सेंटर कितना वा 0 0 तो नेक्स्ट अपने को सेंट्रल फॉर्म नैक्सट अपने को सेंट्रल फॉर्म जाए तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी आ सब तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ सर्कल की सिंपलेस्ट इक्वेशन है सर्कल की की है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या सेंटर 0 0 है रेडियस कितना आया हुआ अपने को ए आया हुआ नेक्स्ट अपने को सेंट्रल फॉर्म सेंट्रल सपोज कर लो फिक्स पॉइंट एनी पॉइंट है एच कॉमा के की अपने को फिक्स पॉइंट आ सपोज कर लो फिक्स पॉइंट कितना अपने को एच कॉमा ए एंड अपने को फिक्स डिस्टेंस सपोज कर लो ए की अपने को फिक्स डिस्टेंस आ ठीक है वो सारे पॉइंट फाइंड कर लो पी एनी पॉइंट है जेड़ा अपने को एच कॉमा के जो कितनी डिस्टेंस ते पिया सी सपोज ए डिस्टेंस ते पिया सी ए चूज करना ए करो आर चूज करना आर चूज करना ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ h, k ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ a ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ h, k ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਡਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆਈ a ਆਈ ਹੈ ਆ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ आ भी पॉइंट फाइंड कर लिया भी डिस्टेंस सपोज कितनी आ रही है ये आ रही है फिर सारे पॉइंट्स को मीट करा दिया तो अपने को की बन जाना एक सर्कल बन जाना अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सर्कल चलो हुण आप इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की चलो फिक्स पॉइंट कितना आप एच के सपोज कर लो की आ सी का नाम देना फिक्स पॉइंट का नाम दे दें सी का ठीक है पॉइंट कितना चूज किया आप एच के हुण फिर आप सी ते पी के डिस्टेंस फाइंड कर देंगे आप फाइंड सपोज कितनी की गई डिस्टेंस ए सपोज की है आप कह रहे हैं डिस्टेंस कांस्टेंट चाहिए वो आप ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं ना कितनी डिस्टेंस अपने को ए आ तो सी पी के डिस्टेंस की देख लो कि आप पी के कोआर्डीनेट सपोज कर लिए की आ पी के कोआर्डीनेट एक्स कॉमा वाई ठीक है वो पॉइंट वेरी कर रहा हो पॉइंट एक्स कॉमा वाई ले आ आप पॉइंट इतने चले जाता आ जाता पॉइंट वेरी कर रहे हैं ना आप इस तरह ही करें करना आप एक पॉइंट कंडीशन एक पॉइंट से लाया करेंगे एक्स वाई करके वो की कर जाया करूँगा वेरी कर जाया करूँगा पॉइंट अपने को मीन अपने को पी पॉइंट का की आ जाया करूँगा लोकस आ जाया करूँगा चलो की आ गया कि डिस्टेंस एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करता 2 पॉइंट से आप इज इक्वल टू ए सॉल्व करके की आ गया एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बन गया आपने एक इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई इन स्टैंडर्ड फॉर्म सेंटर कितना है एच कॉमा के आ रहा एंड ए की आ रेडियस सेंटर कितना है अपने को एच कॉमा के एंड ए की आ रेडियस चलो जो थोड़ा सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने कह रहा जिसका सेंटर की अपने को एच कॉमा के आ रेडियस की आ दैन आप इक्वेशन किमें लिखते हैं एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
ठीक है। एच ते की अपने को सेंटर के कोआर्डिनेट्स एंड ए की आया सी रेडियस आया सी। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल, prove that the equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represents a circle and also find its center and radius. Prove that this equation represents a circle. आप पहला भी ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अपने को सैकंड डिग्री की इक्वेशन आ कुछ टर्म चो मिसिंग ने ना, आप ऑलरेडी मिस करती हुई इनू सर्कल बनाने आपने को प्रूव करना है कि आ इक्वेशन की बनती है, सर्कल बनती है। इस फॉर्म की इक्वेशन चाहिए, फिर उन्हें की बन जाना, सर्कल बन जाना। आप पहला इक्वेशन की थी, की बनाया सी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाया सी, वो भी कोई कंडीशन आई सी। हुण सेम कंडीशन इतने भी आनी है कोई ना कोई, इन्हें सर्कल कदों बनना। चलो आप प्रूव करते हैं कि जो अपने को इस फॉर्म की इक्वेशन आनी ऑलवेज की बनना, सर्कल बनना। चलो फाइंड करते हैं आप एंड का सेंटर फाइंड करना है एंड रेडियस फाइंड करना। चलो पहला x वाली टर्म का स्क्वायर कंप्लीट करो। 2gx इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, बाकी कितना g स्क्वायर ऐड किया एंड g स्क्वायर की करता सबट्रैक्ट करता। सिमिलरली y वाली टर्म का स्क्वायर कंप्लीट करो, f ऐड एंड f स्क्वायर सबट्रैक्ट, तो की बन गया c माइनस g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, g स्क्वायर ऐड किया, f स्क्वायर g स्क्वायर ते f स्क्वायर ऐड ते सबट्रैक्ट कर देना। ठीक है, स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, g स्क्वायर ऐड सबट्रैक्ट कर लिया। सिमिलरली y का स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, f स्क्वायर ऐड एंड सबट्रैक्ट कर लिया। आ की बन गया x प्लस g का स्क्वायर बन गया इज प्लस y प्लस f का स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू लिख दिया अपन g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस की बन गया c बन गया। हुण देखो ये अपने को सर्कल की फॉर्म च नहीं आ रही। देखो ये अपने को सर्कल नहीं बनता, जी आप स्टैंड पिछे फॉर्म की आप सेंट्रल फॉर्म वो कंपेयर करो, कंपेयर विद सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म ना कंपेयर करो। सेंट्रल फॉर्म अपने को की सी x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये अपने को सेंटर की आया सी सेंट्रल फॉर्म च h k सेंटर सी एंड रेडियस कितना सी सेंट्रल फॉर्म च a दे इक्वल सी। हुण इहदे नाल कंपेयर करो, इस टाइप की इक्वेशन आ रही है, तो कंपेयर करते अपने को h की वैल्यू कितनी आ गई माइनस g आ गई, k की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस f आ रही है, h की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस g, k की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस f एंड कंपेयर किया a की वैल्यू अपनी को की आ गई अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c बन गई। कंपेयर करते a की वैल्यू की बन गई g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c बन गई। की लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो x माइनस g का स्क्वायर अब y प्लस f f नु की लिख सकते माइनस ऑफ माइनस f, इनु की लिख सकते अंडर रूट करके फिर ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ g ਆ ਗਈ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ f ਐਂਡ a ਕੀ ਆ ਗਿਆ रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। देयरफॉर अस ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। देयरफॉर जो आ इक्वेशन आई है वो अपने को की रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है। इक्वेशन अपने को की रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल, बिकॉज आप इन्हें सर्कल की इक्वेशन चेंज करता। ठीक है, x माइनस सेंटर का कोऑर्डिनेट आया, y माइनस जो कोरस्पोंडिंग सेंटर का कोऑर्डिनेट है इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। फिर आप सेंटर लिख देंगे, सेंटर की आ गया
ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਸੈਂਟਰ h, k ਹੋਣਾ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की आ गए -g, -f आ गए एंड रेडियस कितना आ गया इस सर्कल ਲਈ √g² + f² - c आ गया, g² + f² - c। ये सर्कल बन गया सी बिकॉज आप सर्कल की फॉर्म चेंज करता सी ना। एंड सेंटर कितना आ गया इस इक्वेशन ਲਈ सर्कल ਦਾ -g, -f एंड रेडियस कितना आया √g² + f² - c। ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ -½ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਆਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ -½ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਐਂਡ -f ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ -½ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਉਣੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਜੇ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ रेडियस फाइंड है। रेडियस की देखो √g² + f² - c, √g² + f² - c। -g ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ -½ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x, -g ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆ -½ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਆ, -f ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ -½ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਲ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਵਾ, ठीक है। फर्क है दोनों इक्वेशन। देखो आ इक्वेशन ने सर्कल करो बनना ना, इज सर्कल कंपेयर करते हैं इज सर्कल इफ इधर कंपेयर करो करो सर्कल बनूंगा इफ कोएफिशिएंट ऑफ x² की दे इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ y²। देखो एंड दोनों कोएफिशिएंट की होने चाहिए 1 1 होने चाहिए। कंपेयर करो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਰਕਲ ਕਦੋਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x² ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y² ਕੀ ਹੋਣ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਐਂਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ 1 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਐਂਡ देयर इज नो ਮਿਕਸ ਟਰਮ। ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਟਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। x * y ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। फिर आ जो आ इक्वेशन है की बन जूगी सर्कल बन जूगी। एक कोएफिशिएंट ऑफ a दे भी इक्वल होने चाहिए एंड इक्वल टू 1 होने चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y² एंड इज इक्वल टू 1 एंड देयर इज नो मिक्स टर्म। एक आ टर्म नहीं होनी चाहिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, प्रूफ कर चुके हैं कि बन रहा अपने कोले सर्कल बन रहा सी। चलो ये सी सर्कल दी इक्वेशंस। ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, फिर अपने कोले सेंट्रल फॉर्म, नेक्स्ट सी जनरल इक्वेशन है। नैक्सट आप करते हैं डायामीटर फॉर्म। नैक्सट अपने को डायामीटर फॉर्म। Next, the diameter form. Diameter form. Suppose कर लो अपन diameter, चलो आप suppose कर लो अपने के लिए सर्कल एंड आपने को suppose कर लो सर्कल का किया diameter. Suppose कर लो A भी अपने को लिए किया सर्कल का diameter एंड C किसी सेंटर से एंड suppose कर लो अपन diameter के end points भी बना x1, y1 एंड
बी के कोआर्डिनेट की बना x2, y2। सपोज कर लो आपको की बना सर्कल के बना एंड सर्कल के डायमीटर के बना, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है ए एंड बी, तो आप की फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। ठीक है जी, अपन डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता हो तो आप की फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो सपोज कर लो कि यह सर्कल है और डायमीटर आप इसकी इक्वेशन लिखनी है, सर्कल की इक्वेशन की होगी ना। सपोज कर लेट P be any point on the circle, let P be any point on the circle, then join P to A and B। तो फिर P ਨੂੰ join करो A and B ਨਾਲ। अपन पता एंगल APB कितना बन जाएगा, एंगल APB अपने को कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज अपन पता एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अपन पता जो एंगल सेमी सर्कल च अपने को कोई एंगल बनता वो कितना होंगे अपने को 90 डिग्री होंगे ना। तुम ये थ्योरम का प्रूफ भी कर चुके हो कि एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, इट मीन आ एंगल कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। चलो इसका मतलब की हो गया जो AP लाइन आ वो किधे परपेंडिकुलर आ गई, PB के परपेंडिकुलर आ गई। AP लाइन किधे परपेंडिकुलर आ गई, PB के। देयरफॉर स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ PB की प्रोडक्ट किधे इक्वल आ जाएगी, -1 के इक्वल आ जाएगी, बिकॉज दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर आ। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप किधे इक्वल आ जाएगी, -1 के इक्वल आ जाएगी। अपन A के कोआर्डिनेट नहीं पता, P के अपन सपोज करते हैं B के कोआर्डिनेट भी गिवन पता अपन कि x2, y2, तो आप फिर स्लोप फाइंड कर सकते हैं। देन स्लोप ऑफ AP की आ जाएगी अपने कोले, A के कोआर्डिनेट पता, P के कोआर्डिनेट पता, अपन पता स्लोप किधे इक्वल होगी, सबट्रैक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय सबट्रैक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली स्लोप ऑफ PB की आ जाएगी y माइनस y2 ओवर x माइनस x। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप किधे इक्वल आ, -1 ਦੇ इक्वल। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ਕੀ ਆ ਗਿਆ y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 x माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अपने को की आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई इन डायमीटर फॉर्म। ये अपने को की आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई इन डायमीटर फॉर्म आ गई। तुम चैक इन सॉल्व करके चेक कर सकते हो। ये अपने को जनरल इक्वेशन की टाइप च आ जाएगी ना, एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 1 आ जाएगा, एक्स वाली टर्म आ जाएगी, वाई वाली टर्म आ जाएगी एंड कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो अपने को की बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई इन डायमीटर फॉर्म। किवें फाइंड की, चलो जी अपन डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता नहीं किवें फाइंड करना, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इन तुम चेक कर सकते हो कि बनया सर्कल बनया, तुम कंडीशंस दसदियां ने कोई इक्वेशन ने सर्कल कदों बननी है। ठीक है, सैकंड डिग्री की कर्व चाहिए है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर किहदे इक्वल चाहिए वाई स्क्वेयर एंड दोनों की वैल्यू की चाहिए 1 चाहिए एंड देयर इज नो मिक्स टर्म। तुसी क्वेश्चन ये नाम रिलेटेड कर लेने, लोअर क्लासेस में इन्ना टॉपिक का पढ़ के आए हो जो आप कीता स्टडी अज सारा तुसी पढ़िया होया टॉनिक सेक्शन जो भी ये सारा बेसिक्स आ। अपना मेन टॉपिक इस तो बाद ही स्टार्ट होना वा। हुणे आप जनरल इक्वेशन कर ली सी, जनरल इक्वेशन की सी सर्कल दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जे आप इस फॉर्म के अकॉर्डिंग गल करिए अपन सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी, किहदी वैल्यू फाइंड करनी पैनी है, g की वैल्यू फाइंड करनी पैनी है, एक f की वैल्यू फाइंड करनी पैनी है, एक c की वैल्यू फाइंड करनी पैनी है। ठीक है, जनरल फॉर्म आ, जो आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है किसी भी सर्कल की तो अपन g की वैल्यू फाइंड करनी पैनी है, f की वैल्यू एंड c की वैल्यू फाइंड करनी पैनी है। इसका मतलब अपन 3 कंडीशन चाहिए ना,
तीन कॉन्सटेंट आ किहड़े जी एफ सी जे तीन कॉन्सटेंट फाइंड करने आपां नूं किन्नियां कंडीशनस चाहिए ने 3 कंडीशनस चाहिए ने ना तुहानूं जे 3 कंडीशनस गिवन आ क्वेश्चन च तुसीं जी एफ एंड सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलो 3 कंडीशन चाहिए आ मेनली अपन क्वेश्चन आते हैं कि सर्कल किन्ने पॉइंट चो पास करे 3 पॉइंट चो जे पास करे तो आप सर्कल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जो 3 पॉइंट गिवन आ इट मीन सर्कल पास कर रहा 3 पॉइंट चो 3 कंडीशनस हो गई तो आप 3 कॉन्सटेंट फाइंड कर सकते हैं ए जी एफ एंड सी। चलो आप क्वेश्चन करते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through point 1, 0, 0, 1 and -1, 0. Find the equation of circle passes through the point 1, 0, -1, 0 and 0, 1. तो कोई सर्कल आ 3 पॉइंट जो पास कर रहा वा आप की फाइंड करनी है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सपोज अपने को कोई सर्कल सी वो 3 पॉइंट जो पास कर रहा सपोज आ पॉइंट अपने को 1, 0 सपोज आ पॉइंट कितना -1, 0 एक होल पॉइंट गिवन है जो कि गिवन है 0, 1 गिवन है वैसे ही ड्रॉ कर लिया कोई सर्कल है जो 3 पॉइंट जो पास कर रहा है ए बी नाम दे देंगे बी सी और नाम देता है ए बी एंड सी सर्कल है 3 पॉइंट ए बी एंड सी जो पास कर रहे हैं आप इक्वेशन फाइंड करनी है। लेट सपोज कर लो लेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 बी इक्वेशन ऑफ सर्कल। सपोज कर लो आपने को इक्वेशन ऑफ सर्कल हुण गिवन की है आप सपोज कर ली इक्वेशन बाद आप फाइंड कर देंगे ना इक्वेशन फाइंड करने को की चाहिए जी चाहिए एफ चाहिए एंड सी चाहिए वा कदे भी थोड़ा 3 पॉइंट गिवन तुम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी अपन 3 कंडीशनस चाहिए ने। ठीक है 2 तो सेंटर के कोआर्डीनेट्स होंगे 2 कंडीशन सेंटर ली है एक कंडीशन किहदे ली है रेडियस ली है ना क्योंकि सेंटर के कोआर्डीनेट -g, -f होने 2 कंडीशन सेंटर ली होनी एक कंडीशन रेडियस ली है। जे सेंटर गिवन आ रेडियस फाइंड कर ली फिर अपन ओनली एक ही कंडीशन चाहिए है ना वो अकॉर्डिंग वेरी करी जाती है कंडीशन। हम अपन गिवन आ कि सर्कल आ 3 पॉइंट जो पास कर रहा इट मीन जो पॉइंट्स आ ए बी एंड सी वो सर्कल की इक्वेशन की करनगे सैटिस्फाई करनगे। ठीक है अपन गिवन आ कि जो सर्कल आ पास कर रहा वा 3 पॉइंट्स देयरफॉर जो 3 पॉइंट्स ने वो सर्कल की इक्वेशन की करनगे सैटिस्फाई करनगे। आप एक एक करके सैटिस्फाई करा देंगे 1 की कर रहा पास थ्रू 1, पहला आप 1, 0 सैटिस्फाई कराने चलो 1, 0 सर्कल से पुट करो की आ जाएगा 1 प्लस 2g प्लस c इज इक्वल टू 0 1 प्लस 2g प्लस c इज इक्वल टू 0 आ इक्वेशन सेकंड आ गई अपने को। फिर आप कहेंगे 1 पासेस थ्रू 1 होर किहड़े पॉइंट जो पास कर रहा आ ए पॉइंट सी फिर बी पॉइंट जो पास कर रहे 1, 0 जो -1, 0 तो सॉरी -1, 0 भी सेटिस्फाई करूँगा तो की आ जाएगा 1 -2f प्लस c इज इक्वल टू वो अपने को की आ गई थर्ड कंडीशन आ गई ना। फिर आप 1 होर किहड़े पॉइंट जो पास कर रहा वा c पॉइंट जो हाँ सो 1 पासेस थ्रू c पॉइंट 0, 1 ये भी इन्हें सैटिस्फाई करेगा कि आ जाएगा 1 प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0 ये अपने को फोर्थ कंडीशन आ गई। अगर फोर्थ नाम देता आप चलो अपने को 3 कंडीशन आ गई सैकंड थर्ड एंड फोर्थ इन्होंने 3 कंडीशन सॉल्व करो जी एफ एंड सी की वैल्यू फाइंड। ठीक है 3 कंडीशंस ने सैकंड थर्ड एंड फोर्थ इन्होंने सॉल्व करो एंड फाइंड करो जी एफ एंड सी की वैल्यू। जो तुम थर्ड तो फोर्थ में ऐड कर सकते हो अपने को वैल्यू आ जाएगी सी की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है। थर्ड ते फोर्थ में ऐड कर दो, अपने को वैल्यू ऑफ सी आ जाएगी। ठीक है, होर सी की वैल्यू आ गई, फिर एफ की थर्ड या फोर्थ सी की वैल्यू पुट करके एफ की वैल्यू फाइंड कर लो। चलो सी की वैल्यू इतने पुट कर, सैकंड से पुट कर दो, कि वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी। चलो 3 कंडीशनस ने, 3 वेरीएबल ने। वैसे तुम मैट्रिक्स भी पढ़ते पे होवोगे ना, जो मर्जी सॉल्व कर लियो ना, वो थोड़ी चॉइस है। आप वैल्यूज लिख दें जी एफ एंड सी दी वैल्यूज की आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ रही है, मे बी -1 आ जाएगी। एफ की वैल्यू 0 आ रही है, जी की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। सैकंड थर्ड फोर्थ में सॉल्व किया, जी की वैल्यू 0 आ गई, एफ की वैल्यू 0 आ गई, एंड सी की वैल्यू भी की आ गई, -1 आ गई। कदे भी थोड़ा 3 पॉइंट्स गिवन है, सर्कल की इक्वेशन लिख देनी है। कई बार ट्रायंगल गिवन होगा कि सर्कल ट्रायंगल के वर्टेक्स तो पास कर रहा वा, पहला ट्रायंगल के वर्टेक्स फाइंड कर लियो, 3 पॉइंट आ जाएंगे, फिर इदा सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर दो। थोड़े क्वेश्चन आप कल होर करांगे, आप ही करने मोस्टली आह वाले क्वेश्चन जोड़े बेसिक्स ने।